दुनिया में कोई भी जीव की अपनी, अगर उसकी जीवन यात्रा प्रारंभ होती है, नया दिन उसके लिए आता है, तो या तो सूर्योदय से आता है या सूर्यास्त से आता है। इसके अलावा कोई है क्या बीच में? लेकिन हम विज्ञान में बात कर रहे हैं, लेकिन घड़ी रात की 12 बजे मिला रहे हैं। तो या तो ये सही है वो सही है। इसका उत्तर आपके माध्यम से मिलेगा, मुझे इस बात की पूरी संभावना है, जिस भाव से आप आगे बढ़ेंगे। जब हम इससे बात कर रहे हैं तो मैं जब ये बात आपके सामने रख रहा हूं तो अतीत के इतिहास से जोड़ करके बात करना पड़ेगी। आज से 300 साल पहले तक दुनिया में समय की गणना करने के लिए भारत और आसपास के देश, हमारे समूचे एशिया के, और ये हमारा सौभाग्य भी है कि इस मामले में गल्फ कंट्री के लोग आए, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं, वो भी सहमत इस बात से कि ये ग्रीनविच से समय का स्टैंडर्ड का तय होना, इसका कोई आधार कहीं कोई अभी तक तो मिला नहीं। ये आधार जरूर था कि हाँ, 300 साल पहले जब फ्रांस के लोग हावी हुए तो भारत से सम्मान उठा करके ले गए। वो अपना फ्रांस की राजधानी पेरिस से 50 साल तक दुनिया में वहाँ से तय कराया। और जब उनके बाद अंग्रेज हावी तो नहीं, तुम में ये तो मान सम्मान हम ले जाएंगे, तो वो ग्रीनविच में ले गए। अब ग्रीनविच में जाने के बाद दुनिया में समय कहाँ से तय हो रहा है? ग्रीनविच से हो रहा है। लेकिन ये बात बताओ कि अगर अपन अब साइंस की दृष्टि से आते हैं कि हमारे पृथ्वी और कई कितने अच्छे संयोग भी है, हम अगर अपने आसपास में वो चीज़ देखें तो वो दिखाई भी देती है। जैसे पृथ्वी गोल है, इसको जानने समझने के लिए टेलीस्कोप और पता नहीं क्या क्या लगा, लेकिन हमारे यहाँ हिंदी में पहले से ही भूगोल बोल रहे हैं, और भूगोल बोलते ही पृथ्वी गोल है अपने आप दिख रही कि नहीं दिख रही, ये ध्यान में आ रहा कि नहीं आ रहा है? गैलीलियो ने टेलीस्कोप के माध्यम से ग्रह दिखाए, मान लिया, दिख पता ही नहीं चल रही है। हमारे अपने इस ज्ञान के आधार पे बात कर रहे हैं। हमारी पूजा पाठ होगी, बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ साइंस की बात होगी, इसलिए कोई पूजा पाठ की बात नहीं करना चाहिए, इसके लिए विस्तृत दायरा चाहिए। अरे हमारे से बड़ा विस्तृत दायरा कहाँ रहेगा? हमारा इस पूरे सौर मंडल में समूची ऊर्जा का केंद्र तो सूर्य है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? सूर्य से है ना, इसलिए कोई भी कार्यक्रम बिना दीप जलाए हमारा होता ही नहीं है। हम तो उसको तो नमन कर रहे हैं, इससे बाहर कहाँ जा रहा है? हमारी कोई भी कहीं का भी शुरुआत हो, कोई भी शुभारंभ हो, अपनी ज्योति प्रकाश से तो सब कुछ मिलता है। अब आप बता दो, ज्योति को हटा दो, प्रकाश को हटा दो, जीवन शून्य हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बचेगा क्या? तो ये जो हमारे प्राचीन संबंध भी है, जो हमारे ये रिश्ते हैं, इस रिश्ते को सबके बीच में ले जाने की जरूरत है, उस तरह से भविष्य की संभावनाओं को लेकर। और हम तो और सौभाग्यशाली, लोकतंत्र के माध्यम से गौरवान्वित वाला क्षण कितना अच्छा लगता है जब इस देश में कई प्रश्न खड़े हुए, उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए राजनेता भी आए। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पहले जो आए, लाल बहादुर शास्त्री, जब उनने उस समय हमारे बीच आहार क्रांति की बात तो अभी हो रही है, उस समय तो खाने के लाले पड़ रहे थे क्योंकि भोजन का अकाल पड़ गया। तो सप्ताह में एक दिन उपवास करके रास्ता निकाला, लेकिन उन्होंने कहा जय जवान जय किसान। यह लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया। एक तरह से वो हमारे लिए उस समय की आवश्यकता थी जब किसानों को हमने, अपने अन्नदाताओं का मान सम्मान बढ़ाया। और अटल बिहारी वाजपेयी का समय आया तो उन्होंने कहा जय विज्ञान, एक शब्द उसमें जोड़ करके हमारे लिए वो मान सम्मान दिलाया, जिसके लिए उस समय परमाणु से संबंधित कोई खोज को लेकर के हमारे लिए सब प्रकार के प्रतिबंध थे। और अटल जी ये क्या जोरदार आदमी थे, सब प्रतिबंध लगा दिए और तमाम प्रकार के, ऊपर से भी, उधर से भी। लेकिन अब्दुल कलाम किस भेष में गए थे सबको मालूम है। अगर हमको हमारी रिसर्च पे ध्यान देना है, और क्या फटाके फूटे, आनंद आया दिवाली जैसा। एक बम फोड़ा, अमेरिका तिलमिला, ये क्या करो, दूसरा फोड़ दिया, एक और बाकी रह गया। उन्होंने कहा हम प्रतिबंध लगा देंगे, तो तीसरा फोड़ दिया। ये हो ही नहीं सकता तो चौथा और पांचवा फोड़ दिया। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।